हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन आवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू मैनेज जेई एंड बोर्ड्स। तुम देख रहे हो प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो बोर्ड्स और जेई को मैनेज कैसे करना है। लाइक क्या बोल रहे हैं लोग कि यार दीदी प्री बोर्ड्स में नंबर कम आ रहे हैं, डर लग रहा है क्या होगा, ठीक है। तो यार प्री बोर्ड्स के नंबर तो तुम्हारे डेफिनेटली डिसाइड नहीं करते तुम्हारे कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक है। और यार देखो, अगर तुमने जेई की प्रेप अच्छे से करी होगी ना, तो आई थिंक तुम्हें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत एज़ फार कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली जिसने जेई की प्रिपरेशन करी उसने पीसीएम तो करा ना अच्छे से, पीसीएम करा अच्छे से, ठीक है। उसने शायद कहीं ना कहीं बोल सकते हो उसने शॉर्टकट पढ़ा होगा, जो भी है, बट यार ये कहने की चीज़ें हैं, कंसेप्ट तो उसे पता है अच्छे से, ठीक है। और अगर वो एक वीक पहले या बस वो कुछ सैम्पल पेपर्स लगा लेता है, उसको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है, कैसे लिखना है। उसको बस आइडिया लेना होता है कौन सी चीज़ कैसे करनी है। अगर उसे सही से आ रहा है तो वो कर ले जाएगा। अगर तुमने बोर्ड्स जेई का भी सही से पढ़ा नहीं है और बोर्ड्स का भी नहीं पढ़े हो तो दिक्कत है भाई। तब तो तुम्हें ऑब्वियसली यार पहले बोर्ड्स पे करना चाहिए। लेकिन अगर तुमने एटलीस्ट कुछ बेसिक लेवल का, मतलब बेसिक नहीं एग्जैक्टली, पर तुमने अगर जेई लेवल का पढ़ा है तो आई डोंट फील लाइक कि तुम्हें ये टेंशन होनी चाहिए कि बोर्ड्स का क्या करे कैसे करे। हाँ, तो अगर इंग्लिश और साथ साथ तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होंगे उसमें तुमको इशू हो सकता है, तो इंग्लिश के लिए ना यार एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लगा दे रहे हैं, बिकीज ट्यूटोरियल करके, वहाँ से पढ़ सकते हो। उन्होंने समरी भी बताई है, उन्होंने पूरे चैप्टर भी बताया। तो इंग्लिश का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसको पढ़ो एज ए कहानी, लाइक सुनो एज ए कहानी, उनकी समरी सुनो और अपनी मम्मी पापा किसी को भी सुना दो, ठीक है, या फ्रेंड्स को सुना दो, तो वो कहानी आ गई। और आई थिंक इतना तो आता होगा कि तुम सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। उसके अलावा उसमें कुछ लेटर राइटिंग या ग्रामर के जो भी पोर्शंस होंगे वो तुम उनके चैनल से अच्छे से कर सकते हो। और वो अभी करके कोई मतलब नहीं होने वाला, वो जब 2-3 दिन एग्जाम को बचते हैं तभी हम रियल में पढ़ते हैं, है ना। ओके। और यार बेसिकली ना पैनिक होने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम सोच रहे हो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी है, तो बाकी स्टूडेंट जो तुम्हारे साथ ये देने वाले उनका भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। तो कुछ ऐसा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। ओके। अब यार सेकंड क्या दिक्कत आ रहा है, ये आ रहा है कि बहुत कम चैप्टर्स डन है, ठीक है। तो क्या करूँ, जेई दो बोर्ड तू क्या करूँ, कैसे करूँ। तो सुनो यार, अगर तुम्हारे चैप्टर्स कम ही कंप्लीट है ना, मतलब तुमने लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स करे हैं अगर, तो तुम्हारे ऑब्वियसली यार अभी तो ना तो तुम जेई देने के लिए भी सही हो, ना तुम बोर्ड्स देने के लिए सही हो, राइट। तो तुम क्या करो कि तुम बोर्ड्स के पीछे जाओ, मतलब तुम एटलीस्ट जो तुम्हारे 12th के जो पोर्शन है जो बोर्ड्स में आने वाले हैं एटलीस्ट उनको करो, ठीक है। एटलीस्ट बोर्ड्स के डर से क्या पता तुम्हारे, मतलब वो जो चैप्टर्स है वो तुम्हारे एटलीस्ट बोर्ड्स लेवल की हो जाएं। केमिस्ट्री तो हमारी बोर्ड्स लेवल की मेंस में आती है। इवन बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर्स और इवन मैथ्स के वेक्टर 3D हो गए, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस हो गया, आईटीएफ हो गया, ये सारा कुछ हमारा बोर्ड्स लेवल का आता है। तो अगर हमने इतना भी कर लिया ना तो वो सही है, ठीक है। तो अगर हमने बोर्ड्स के कुछ चैप्टर्स, या बोले तो अगर हमारे जो बोर्ड्स में चैप्टर्स आ रहे हैं अगर वो हमने कंप्लीट नहीं किया, मतलब हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो आई डू फील लाइक कि तुम्हें पहले तो अपने बोर्ड्स के सिलेबस पे फोकस करना चाहिए कि एटलीस्ट वो सिलेबस हम कर सकें। अगर तुम चाहते हो कि बोर्ड्स के साथ जेई भी चले, तो जैसे ही तुमने कोई चैप्टर करा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुमने एओडी करा, तो एओडी तुमने करा ना, उसके बाद उसका पीवाईक्यू भी कर लो, लाइक 2 घंटे 3 घंटे निकालो और जो मेंस के पीवाईक्यू है कुछ 20-25, एटलीस्ट 20-25 पीवाईक्यू करो मेंस के, ठीक है। तो बोर्ड्स भी हो गया और साथ साथ तुमने अपना मेंस के लिए भी एटलीस्ट एक बेस तो बना ही लिया है, ठीक है। और ऐसा ना हो कि कहीं जेई के चक्कर में बोर्ड्स में भी लटक गए, है ना। तो अगर लटक जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए कोशिश करो कि मेक श्योर करो खुद, यार आई थिंक तुम्हें तुमसे बेटर कोई नहीं जानता, राइट। तो खुद से पूछो कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, तुम बोर्ड्स के लिए क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, या फिर अगर ले रहे हो तो सचमुच तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम टेंशन ले रहे हो। कि ऑब्वियसली ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जेई के लिए सही से प्रेप करी है ना, आई डोंट थिंक कि उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत है। मे बी एग्जाम प्रेशर हो सकता है, बट उससे डील करो, ठीक है, उसे भागो मत यार। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम केमिस्ट्री के या फिजिक्स या मैथ्स के पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर है हमारे बोर्ड्स के, वो उठा के देख लो। उनका लेवल देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है कैसे है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, मतलब हम पूरे पीसीएम, इंग्लिश और ऑप्शनल इन सारों की बात करेंगे और इनको कैसे अप्रोच करना है। इंग्लिश तो मैंने ऑलरेडी बता दी है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से देख सकते हो, उनके वीडियोस काफ़ी सही हैं। उन्होंने लेटर राइटिंग, ग्रामर, ये सारा कुछ भी बताया, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल डिपेंड करता है आपको कौन सा क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। इवन फिजिकल एजुकेशन है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। अगर आपका सीएस है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। डिपेंड्स कि आपका क्या है, और आई थिंक ढूंढ लोगे यार, बस सर्च करना होता है, मिल जाएगा। ओके। तो केमिस्ट्री यार इज़ जस्ट लाइक कि भैया, मतलब क्या बताऊँ, ठीक है बता ही देती हूँ। तो यार देखो, केमिस्ट्री ना तुम्हारा परसेंटाइल बहुत बढ़िया बूस्ट करेगा। कैसे? क्योंकि यार अगर तुमने बोर्ड्स के लिए मतलब एनसीईआरटी भी कर लिया, मान लो तुमने पॉलीमर कर लिया, तुमने बायोमोलिक्यूल्स कर लिया,
तुमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कर लिया, जितने भी चैप्टर्स हैं, मेटलर्जी है, कोऑर्डिनेशन, ये सारा अगर तुमने सिर्फ एनसीईआरटी लेवल भी कर लिया यार, तो तुम सोचो ना, तुम्हारे बोर्ड्स में तो बल्ले बल्ले, और जेई में भी बल्ले बल्ले, ठीक है, तो 4 बार बल्ले बल्ले हो गए, है ना। ओके, जोक्स अपार्ट। तो आप मेक श्योर करो यार, केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हो, एनसीईआरटी भी अच्छे से कर रहे हो, तो बस मेंस के ना पीवाईक्यू कर लो यार 19, 20, 21 के, तो क्या होगा, तुम्हारा मेंस का लेवल सेट हो गया, साथ में तुमने बोर्ड्स के लिए भी करा था, तो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में ना यार, फिजिक्स में बोर्ड्स के लिए तुम्हें ना एक्स्ट्रा डेरिवेशन प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेरिवेशन बहुत तगड़े होते हैं, जो भी है रटना मत, उनको देखो टीचर क्या कैसे अज्यूम करके सॉल्व कर रहा है, और ये डेरिवेशन ना अगर तुमने अच्छे से करा है बाय हार्ट, अगर तुम्हें समझ में आ जाए, याद हो जाए, तो तुम्हारे मीन्स में एडवांस में भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। और यार अभी तो हमारे जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, उनके जो लेवल्स हैं और जो जेई के लेवल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली सेम है, बट जेई मेंस में एटलीस्ट आई थिंक 65 to 75% जो है ना, वो हमारा बोर्ड्स कि मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस से आता है। मतलब ऐसा आता है कि अगर तुमने एनसीईआरटी सही से करा है, मैं 12th की बात कर रही हूँ, तो तुम आराम से वो पार्ट अपने जो मेंस के हैं वो तुम कर ले जाओगे, ठीक है। एंड फिजिक्स को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड्स में थोड़ा मतलब हमारी सही से प्रेप नहीं हुई है, हमने सिर्फ एनसीईआरटी लगाई या क्या कर लूँ, तो यार देखो एग्जाम्पलर लगा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पलर ऑब्वियसली तुम्हें केमिस्ट्री की भी लगानी चाहिए, मैथ्स की भी लगानी चाहिए अगर टाइम है तो, ठीक है। तो एग्जाम्पलर, और अगर तुम अपने मेंस को एक बूस्ट देना चाहते हो तो ऑब्वियसली पीवाईक्यू प्रेफर करो, ठीक है। तो अगर बोर्ड्स के लिए जा रहे हो तो एग्जाम्पलर कर लो, अगर इधर आ रहे हो मेंस के लिए आ रहे हो तो पीवाईक्यू कर लो, और अगर दोनों करना है तो एग्जाम्पलर, देखो यार अगर तुम मेंस के पीवाईक्यू कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम एग्जाम्पलर कर लोगे, है ना। अगर नहीं कर पाते तो तुम्हारी गलती है बट भावनाओं को समझो। अब आते हैं मैथ्स पे। तो यार मैथ्स में क्या है भैया, मैथ्स तो भैया प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या बोला मैंने बोला प्रैक्टिस की पावर 3, समझ रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिस ही करना है मैथ्स में। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जिन्होंने यार मेंस के लिए अच्छे से करा है, मेंस, अरे भाई मैं क्या बोल रही हूँ, तो यार मैथ्स में देखो यार, जिन्होंने ना मेंस के लिए अच्छे से करा है, आई डोंट थिंक उन्हें कुछ बोर्ड्स में बहुत डरने की ज़रूरत है। कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, ऐसा कुछ तरीका होता है कि हमें अच्छे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो अपने एनसीईआरटी से, अपने टीचर से कांटेक्ट करके पता कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर तुमने मेंस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो तुम्हारे लिए ना बोर्ड्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और इवन लाइक देखो यार, वेक्टर 3D हो गई तुम्हारी, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो गए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा कुछ अगर तुमने एनसीईआरटी करा है तो वेरी गुड। और अगर इनके साथ अगर तुम पीवाईक्यू मिक्स कर देते हो तो तुम्हारे मेंस के लिए एक बेस मिल जाता है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें एकदम पूरा 100% बहुत बढ़िया करना है, मेंस की बात कर रही हूँ। बोर्ड्स के लिए यही होता है कि हमें सिलेबस ज़्यादा सिलेबस पे फोकस करना होता है, ओके। सो उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, बट वही है कि तुम्हारे को पूरा रेंज पता होना चाहिए, अच्छा ये है, ऐसे है, वैसे है, ठीक है। बट मेंस में क्या है कि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हें 100 में से 100 लाने हैं। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइक अगर तुम्हें अच्छा एनआईटी चाहिए तो लेट्स से हमें अगर 99 परसेंटाइल मैथ्स में लाना है तो हम टारगेट करेंगे 70 मार्क्स से 80 मार्क्स, अगर हम कर रहे हैं, मतलब ये तो डिपेंड करता है क्या लेवल ऑफ पेपर है हमारा। बट अगर हम 70 to 80 कर रहे हैं तो हमें 100% पेपर तो करने की ज़रूरत नहीं है। बट बोर्ड्स का क्या है कि बोर्ड्स में ना हमें सारे सिलेबस आने चाहिए, तभी हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। पता चला तुमने वो क्वेश्चन ही नहीं करा, वो चैप्टर नहीं करा, जैसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, तो क्या करोगे। इसलिए बोर्ड्स में एटलीस्ट तुम्हारा सिलेबस डन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए यार तुम एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर कंसीडर कर सकते हो। और यस, और अगर मैं बात करूँ इधर तुम्हारा जेई के लिए, तो तुमने अगर एनसीईआरटी करा है और उसके साथ साथ आई थिंक अगर तुम जेई की प्रेप करो तो ऑब्वियसली या तो सिंगेज या तो आर डी शर्मा या तो कोई ना कोई बुक लगाए होगे ना, तो अगर उसमें जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसको तुम प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। या अगर तुमने लेट से एक बार एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए भी लगा ली है ना, तो मेंस के लिए तुम पीवाईक्यू करके ट्राई कर सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं हमारे जो बोर्ड्स लेवल के ही आते हैं, ठीक है, उनका नाम मैंने ऑब्वियसली बता दिया है। हाँ, अगर आईआईटी का लग रहा है, वैसे यार आईआईटी लेवल का पढ़े हो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें इस बोर्ड्स को क्लियर करने में। जस्ट लाइक कि तुम 50 किलो का डंबल उठा ले रहे हो तो 5 किलो का डंबल तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला, राइट। एट द एंड जो एफर्ट्स आप बोर्ड्स के लिए मारोगे ना, उससे आपका मीन्स भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि यार मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरी जेई पीछे जा रही, बिल्कुल नहीं। अगर तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तुमने मेटलर्जी पढ़ा तो अच्छे से पढ़ो, तुमने पी ब्लॉक पढ़ा तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तुम्हारा ताकि बोर्ड्स भी चले और साथ साथ तुम्हारा मीन्स भी सही से हो,
ठीक है यार। तो ये कुछ टिप्स है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। साथ में हमारा 30 डेज़ चैलेंज चल रहा है जिसमें हम मेंस को फोकस करें कि 30 दिन में हम एटलीस्ट इतना 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 कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।